हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। झटपट अपनी आंखें बंद करो ताकि इस पूरी स्टोरी को एक मूवी की तरह तुम अपनी आंखों के सामने देख पाओ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी थी एक बेटे की और इस बेटे का नाम हमारी स्टोरी में है निशु। ठीक है, तो निशु जो था ये एक छोटी सी फैमिली थी, इनके पापा मम्मा और इनका सिर्फ इकलौता बेटा था निशु। तो निशु के पापा के पास एक घड़ी थी और वो देखता था कि पापा की बड़ी ही प्यारी थी वो घड़ी। वो घड़ी का जो बेल्ट था, जो उसकी बेल्ट जो थी वो गोल्डन कलर की थी और पापा को ये घड़ी बड़ी पसंद थी। ऑफिस जाते वक्त पहनते थे, है ना, कहीं पार्टी में जाते वक्त पहनते थे और लगातार पहनने की वजह से धीरे धीरे वो गोल्डन पॉलिश जो थी वो उतरने लग गई और उतरने की वजह से इसकी चमक थोड़ी सी फीकी पड़ गई थी। और निशु हमेशा देखता था कि पापा हमेशा ये घड़ी पहनते थे। यानी धीरे धीरे करके निशु बड़ा हुआ, है ना, बड़ा होके वो किशोरावस्था में आया, लेकिन पापा की ये घड़ी चलती ही रही, है ना। फिर करते करते निशु फिर कॉलेज में आ गया, पापा की ये घड़ी चलती ही रही और ये घड़ी पहनते ही रहे। हालांकि ये घड़ी बहुत पुरानी लगने लग गई थी, क्योंकि वक्त के साथ हर चीज़ पुराने लगने लग जाती है। तो इस तरह से ये घड़ी की भी चमक खराब हो गई थी, बहुत आउटडेटेड और ओल्ड फैशन हो गई थी। अब इसकी गोल्डन पॉलिश भी ऑलमोस्ट पूरी ही उतर चुकी थी, अंदर से जंग भी लगने लगी थी। पर पापा यही घड़ी पहने जा रहे थे। एक बार की बात है कि निशु को किसी बड़े कंपटीशन में प्राइज़ मिला, जिसके लिए पेरेंट्स को भी बुलाया गया था और पापा और निशु की मम्मी दोनों इस फंक्शन में गए। इस फंक्शन में और भी बच्चे जो थे जिन्हें स्कॉलरशिप मिली थी और प्राइजेस मिले थे, उनके भी बच्चे आए थे। तब तक निशु 20 साल का हो गया था, कॉलेज में आ चुका था। तो उस दिन भी पापा अपनी यही घड़ी पहन कर गए और सबसे मिले, लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। तो उस दिन निशु को इस घड़ी के लिए बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसे इतना गुस्सा आया कि पापा आज तो इस पुरानी घड़ी को छोड़ आते या कोई नई घड़ी ले लेते ढंग की। इतनी पुरानी घड़ी लाकर इन्होंने मेरी बड़ी बेइज्जती करवाई है। निशु को मन ही मन पापा के ऊपर बड़ा गुस्सा आ रहा था और बड़ी खीज आ रही थी। हालांकि इसने कई बार देखा कि पापा ये पुरानी सी घड़ी पहनते हैं और वो बोलता भी था कि पापा इस घड़ी को बदल लो, लेकिन आज निशु को जितना गुस्सा आया उतना गुस्सा इससे पहले कभी नहीं आया। तो ये पूरा फंक्शन खत्म होने के बाद जब निशु घर आया तो निशु बिल्कुल पापा पर बरसने लग गया और बोलने लग गया कि आप भी बिल्कुल, आपके अंदर समझ नहीं है, ना समझी जैसे काम करते हो पापा। आप आज भी ये पुरानी सी घड़ी पहनकर आ गई, ये कितनी घटिया घड़ी है। आप देखो कितना पुराना मॉडल है। वहाँ कितने बड़े बड़े लोग आए थे, मेरे फ्रेंड्स के पापा वगैरह कितनी नई नई चीज़ अच्छे से रेडी होकर आए थे, वेल टू डू होकर आए थे, और आप ये पुरानी सी घड़ी, घटिया सी घड़ी पहन कर आ गए। आज आपने मेरी बहुत बेइज्जती करवाई है। और कहते हुए निशु के मन में जो भी अनाप शनाप आया उसने पापा को बोलना शुरू कर दिया। पापा चुपचाप सुनते रहे और वहाँ फंक्शन में भी जब निशु ने इस तरह से कहा तो पापा चुपचाप अपना स्कूटर उठाकर घर चले आए। घर आकर भी निशु उन पर काफ़ी बरसा, पर पापा ने कुछ भी नहीं कहा। और वो घड़ी निशु के ही कमरे पर मेज़ पर अक्सर पापा उतार कर रख देते थे। आज भी पापा ने वहीं पर मेज़ पर उतार कर वो घड़ी रख दी। आज निशु सोया पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। जब उसकी आंखों में नींद नहीं थी तो उसे किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। वो चौंका, उसने चारों तरफ देखा कि ये कौन है जो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। उसने चारों तरफ आंखें घुमाई तो उसने देखा कि ये जो घड़ी थी, पापा की घड़ी, वही निशु से बात कर रही थी। तो निशु ने देखा और कहा कि अरे तुम बात कर पा रही हो, मुझे तो लगा कि तुम बोल ही नहीं पाती। तो इस घड़ी ने कहा कि हाँ, मैं बोल पाती हूँ, मैं चल भी पाती हूँ, तभी तो समय दिखाती हूँ, और इतने सालों से चल रही हूँ दिन रात, तभी तो समय दिखा पा रही हूँ। और आज निशु मैं तुम्हें भी कुछ दिखाने के ही लिए आई हूँ। तो निशु ने कहा कि क्या दिखाओगी तुम? आज तुम्हारी वजह से बहुत इंसल्टेड महसूस हुआ। पापा क्यों नहीं बदल देते तुम्हें?
तब इस घड़ी ने कहा कि आज मैं तुम्हें वो सब कुछ दिखाऊंगी जो तुमने नहीं देखा। अपनी आंखें बंद करो और बस जो कुछ मैं कह रही हूँ वो देखते चलो। और फिर इस घड़ी ने बोलना शुरू किया। ये तब की बात है निशु, जब तुम कक्षा 5 में थे। पापा की घड़ी काफ़ी, यानी कि मैं काफ़ी पुरानी हो चुकी थी और पापा ने शोरूम पे एक घड़ी देख भी ली थी। उनका भी बड़ा मन था, वो ऑफिस जाते थे, लोगों से मिलते थे, उनके पास नई घड़ी हो। लेकिन फिर आ गई तुम्हारी फीस और तुम्हारे दूसरे स्कूल में एडमिशन का काम, और पापा ने अपनी घड़ी का लेना टाला और सबसे पहले तुम्हारी फीस, तुम्हारी नोटबुक्स जमा की, क्योंकि तुम प्राइमरी स्कूल से दूसरे स्कूल में शिफ्ट हुए थे। फिर इसके बाद कुछ साल बीतते गए और बीतने के बाद पापा ने फिर मन बनाया कि मैं एक नई घड़ी लूँगा। लेकिन इस साल तो तुम्हारी जिद थी, ये तुम्हारे ज़िंदगी का 8वां साल था। 8वें साल के जब 8 साल के तुम थे तो तुम्हारी जिद थी कि तुमने कहीं किसी फ्रेंड की बर्थडे में देखा होगा कि खूब अच्छी बर्थडे पार्टी की है, गेस्ट को बुलाया है, डेकोरेशन किया है। तो जब तुम 8 साल के थे तो तुम्हारी जिद थी कि मेरा बर्थडे भी ऐसा ही मने। तब पापा ने फिर से नई घड़ी को लेना टाला और तुम्हारी बर्थडे पे अपनी सेविंग्स को खर्च किया ताकि तुम खुश हो पाओ, और इस तरह एक नई घड़ी का आना टलता रहा। और फिर उसके बाद एक बार फिर जब तुम क्लास 10th में थे और तुम्हें बड़ा मन था तुम अपने फ्रेंड्स के साथ गोवा पिकनिक पर जाओ, तुमने जिद पकड़ ली। फीस काफ़ी ज़्यादा थी, जाने का जो चार्जेस स्कूल ले रहा था वो काफ़ी ज़्यादा था, पर तुम्हें लगा कि 11th में हम सब फ्रेंड्स अलग हो जाएंगे, ये लास्ट ईयर है स्कूल का। तुमने जिद पकड़ ली। तब भी पापा ने एक बार फिर अपनी नई घड़ी लेने को टाला और तुम्हारी पिकनिक की फ़ीस जमा की। उसके बाद फिर 12th आ गई। 12th पास करने पर भी पापा का मन हुआ कि वो अपने लिए नई घड़ी लें। वो हर बार शोरूम में नई घड़ी देखते थे अरमान भरी आंखों से। लेकिन फिर 12th होने के बाद तुम्हें नए इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन में भेजना था, तुम्हें नए कॉलेज में भेजना था। तुम्हारी एडमिशन फ़ीस, तुम्हारी और भी आने जाने का खर्चा और तमाम हॉस्टल चार्जेस थे। पापा ने फिर अपनी घड़ी का लेना टाला और तुम्हारे लिए सारे एक्सपेंसेस अरेंज करे। तो इस तरह से दी घड़ी बोल रही थी कि नाराज़ न हो, तेरा वक्त अच्छा रहे, इसलिए मेरा नया आना टलता रहा। ये सुनकर निशु की आंखों में आंसू आ गए। उसे बहुत दुख हुआ कि आज कितनी बेरुखी से उसने पापा के साथ बिहेव किया। इतनी सारी बातें वो कैसे भूल गया। पापा अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते अपनी खुद की ज़रूरतों को भी उन्होंने दरकिरार कर दिया, और ज़रा सी बात के पीछे सबके सामने वो कितनी बुरी तरह बरस पड़ा। निशु के मन में बहुत पश्चाताप था और आंखों में आंसू थे। दूसरी सुबह वो उठा और पापा के चरणों में गिर गया, पैरों में गिर गया और रोते हुए बोला कि पापा मुझे माफ़ कर दो, मैंने कल आपसे बहुत बदतमीज़ी से बात की, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। पापा ने गले से लगाकर कहा, नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अब निशु ने सोच लिया था कि अब पापा की नई घड़ी मैं ला कर दूंगा। निशु ने पढ़ाई के साथ ट्यूशन्स करने शुरू किए। ट्यूशन से जो भी पैसे मिलते थे उस पैसों को वो जमा करता जाता था, और फाइनली इस पुरानी घड़ी को बेचे बिना, क्योंकि इस पुरानी घड़ी ने ही निशु को लाइफ का सबसे बड़ा लेसन दिया था, निशु ने एक बहुत ही अच्छी ब्रांडेड घड़ी लाकर पापा को दी, पापा के अगले बर्थडे पर। और इस पुरानी घड़ी को उन्होंने अच्छे से फ्रेम करवा के संभाल कर रखा, क्योंकि इस पुरानी घड़ी ने निशु को ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया था। पापा बड़े खुश हुए इस नई घड़ी को लेकर। फाइनली पापा की नई घड़ी आ गई। तो इस तरह से निशु को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस घड़ी ने बताया निशु को कि क्यों पापा की नई घड़ी का आना टलता रहा, ताकि तुम्हारा टाइम अच्छा रहे। तो यही थी हमारी आज की छोटी सी स्टोरी, और इस स्टोरी की हेल्प से बच्चों मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ इस स्टोरी की कहानी नहीं है, ये हम सब के पेरेंट्स की कहानी है। लेकिन हम उनके उस सैक्रिफाइसेस को क्या सचमुच वैल्यू करते हैं, हमें ये चीज़ अपने आप से पूछने की ज़रूरत है ना। पेरेंट्स अक्सर ये करते हैं, वो अपनी ज़रूरतों की कटौती करते हुए, अपनी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए हमारी सब चीज़ों को वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं। हमें इसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए, और उनके प्यार, उनकी चीज़ों के लिए, उनके सहयोग के लिए, उनके सब चीज़ों के लिए हमें बहुत वैल्यू होनी चाहिए हमारे मन में, और बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स की तरह निस्वार्थ भाव से आपके लिए दुनिया में कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं है जो उनकी तरह आपके लिए सोच पाए और आपके लिए कर पाए।
तो उनका ग्रैटिट्यूड, उनके लिए शुक्राना और उनकी वैल्यू, उनके प्यार की वैल्यू हमेशा करना। यही थी स्टोरी और छोटा सा लेसन था स्टोरी का। होपफुली ये स्टोरी तुम्हें पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।